करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर 11 सीटों पर कल होने वाले हैं चुनाव। उसी दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। ये जो सीट है वो विधान परिषद की है। 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। एक कैंडिडेट को जीत के लिए चाहिए कुल 23 विधायकों की समर्थन यानी कि वोट। लोकसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली महायुति मजबूत दिख रही है। रिपोर्ट्स की माने तो महायुति 11 में से 9 सीटें जीत सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी को फिलहाल सिर्फ 2 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं। सूत्रों की माने तो शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। ऐसे में चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो जाहिर है कि महाविकास अघाड़ी को इसका फायदा मिल सकता है। ये फायदा कितना होगा ये देखना भी बाकी है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर भी जाहिर देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत दिलचस्प है महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, क्योंकि 11 सीटों पर वोटिंग होने वाली है कल, अगर 11 कैंडिडेट्स उतारे जाते तो वोटिंग की नौबत नहीं आ जाती। हर सीट पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि 12 यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिए गए और इसी वजह से वोटिंग की स्थिति जो है वो बन चुकी है। लेकिन अब आपको बड़ी बातें ग्राफिक्स के माध्यम से बताते। देखिए 6 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे। उसमें से कौन कौन? महायुति की अगर बात करें यानी कि एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें पंकजा मुंडा, सदाभाऊ खोत, अमित गोरखे, इसके अलावा परिणय फुके और योगेश टिलेकर, ये वो नाम शामिल हैं जो कि जो एनडीए का जो दल है, जो एनडीए के अलाई है, उन्होंने उतारा है, जिसको महायुति नाम दिया गया है। जिसमें आप अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को देख लीजिए, बीजेपी और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो इसमें शामिल है। अब ये देखिए 6 पार्टियों ने कौन कौन ने कैंडिडेट उतारा। ये एनसीपी की तरफ से यानी कि जो शिवाजी राव गर्जे हैं, राजेश विटेकर हैं, इनको उतारा गया, क्योंकि लगातार नाम के जरिए मैं आपको बता रहे कि किस पार्टी ने कौन से कैंडिडेट को उतारा है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर जो पूरा मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। इसके बाद सामने आता है शिवसेना शिंदे गुट, कृपाल तुमाने और भावना गावली, इनको यहाँ पर उतारा गया है। ये कैंडिडेट्स बनाए गए हैं। 6 पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन कल बहुत दिलचस्प होगा जब यहाँ पर वोटिंग होगी। मेरे साथ सत्य प्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। और सत्य प्रकाश, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने वाले इस विधान परिषद चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। कई सारे ऐसे सवाल होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है खुद को साबित करने का भी मौका इन राजनीतिक दलों के सामने होगा। सत्यप्रकाश, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत है, हम दोबारा से सत्यप्रकाश का रुख करेंगे। लेकिन ये जो पूरा चुनाव है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी हालांकि सबसे मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से टोटल 12 कैंडिडेट्स की उतारे गए हैं और इसी वजह से चुनाव की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खास तौर पर क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी जब सियासी दल तमाम तरह के दावे कर रहे थे तो एक दावा किया गया था यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से, जब वो कहते हैं कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है उसके कई बड़े चेहरे हैं जो कि हमारे कांटेक्ट में हैं। ऐसे में कैसे एकजुट रखा जाएगा और कल जब वोटिंग होगी तो आखिरकार कैसी तस्वीर सामने आती है वो देखना होगा। महाविकास अघाड़ी से कौन कौन है उम्मीदवार वो आपको बता देते हैं। इसमें प्रज्ञा राजीव सातव, इसके अलावा मिलिंद नार्वेकर जो कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से चुनावी मैदान में यानी कि विधान परिषद चुनाव के लिए, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रज्ञा को उतारा गया है, प्रज्ञा राजीव को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महायुति बीजेपी और साथ ही साथ जो उसके पूरे दल हैं उसकी तरफ से अगर हम बात करें तो टोटल जो 9 कैंडिडेट्स उतारे गए हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पंकजा मुंडे, सदाभाऊ खोत और अमित गोरखे को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। एनसीपी की तरफ से अगर हम बात कर ले तो शिवाजी राव गर्जे, राजेश विटेकर को उतारा गया है, 2 कैंडिडेट उसने उतार दिया है। तो 6, 7, 8 और एक जो है अगर हम बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट, उसने भी 2 कैंडिडेट्स यहाँ पर उतार दिया है। और इसी वजह से जो पूरा मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है। एक बार फिर से सत्य प्रकाश का रुख करते हुए जो कि मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से लाइव कनेक्टेड है। और सत्य प्रकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यही सवाल था कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये विधान परिषद चुनाव, कई सारे सवाल होंगे, लेकिन जाहिर है कि अब तमाम दलों के पास मौका होगा कि खुद को साबित कर लिया जाए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। बिल्कुल प्रिया जी, देखिए कल एमएलसी के लिए मतदान होने हैं। उसके पहले जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखी जा रही है, जाहिर तौर पर
हर राजनीतिक दल को जो है क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। अब ऐसे में एक बड़ा मौका भी होता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में उनके विधायकों की जो संख्या बल है वो कितनी सक्रिय है, कितने उनके साथ है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इस मायने से भी महाराष्ट्र विधान परिषद का यह चुनाव बेहद अहम हो गया है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो राजनीतिक दल है उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है, और तमाम दल जो है अपने अपने विधायकों को रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू कर दिए हैं। अब कई जो है राजनेताओं ने अपने अपने विधायकों को जो है अलग अलग होटल में ठहराने की व्यवस्था भी कर दी है, जिसमें सामने आया है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है बांद्रा के ताज होटल में अपने विधायकों को ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो ललित होटल है वहां रखवाने की जिम्मेदारी ली है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ताज प्रेसिडेंट में अपने तमाम विधायकों को ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर डर है तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 5 MLC के उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे हैं, जबकि आंकड़ा और संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास उतने नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा जरूर है, लेकिन जिस तरह से 5 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, उनके लिए बड़ी मुसीबत का यह पल है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार को पटखनी मिली है, उसमें जो है लोगों को डर सता रहा है। तो कहीं न कहीं यह चुनाव बेहद अहम हो जाता है आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल, ये बेहद ज़्यादा अहम है और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन को तो एनडीए की तरफ से, यानी कि जो महायुति हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं उनकी संख्या 9 है। INDIA ब्लॉक जो महाविकास अघाड़ी है उन्होंने 3 उम्मीदवारों को उतारा और इसी वजह से चुनाव की नौबत आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात सत्यप्रकाश, आपने जैसा कहा कि बाड़ेबंदी भी देखने को मिल रही है, तमाम जो विधायक हैं उनको एक जगह पर रखा गया और ये तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन संख्या बल के लिहाज से जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि 288 विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, जीत के लिए विधान परिषद चुनाव में 23 वोटों का साथ चाहिए तमाम ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको। ऐसे में जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो कैसे देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो बाकी छोटे दल हैं उनकी भूमिका कितनी अहम हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए प्रिया, सबसे पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि जो छोटे दल है उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश जो है सभी दल कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या एकनाथ शिंदे गुट हो या अजीत पवार हो या फिर महाविकास अघाड़ी में यूपीटी शिवसेना या फिर कांग्रेस। अब सबसे ज्यादा डर है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी के पास 103 विधायक है। एक MLC के मतदान उम्मीदवार को जीतने के लिए 23 जो है विधायकों का मतदान जरूरी होता है। संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भी डर है कि अगर जो है उनके विधायक अगर फूटते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें भी बड़ा नुकसान है। अजीत पवार ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि अजीत पवार के पास 38 विधायकों की लिस्ट है। और वहीं एकनाथ शिंदे गुट की अगर बात है तो 40 विधायक उनके पास है, जबकि उनके भी 2 उम्मीदवार है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 37 विधायक है, जबकि उन्होंने भी अपना 1 उम्मीदवार है। यूबीटी की बात, शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के पास भी प्रमुख आंकड़े हैं। तो शिवसेना और कांग्रेस को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के 2 विधायक, 2 MLC, भारतीय जनता पार्टी के 5 और अजीत पवार के 2, यानी कि टोटल 9 सीटों की जीत के लिए दावेदारी ठोकी जा रही है, जिसमें प्रमुख बात है कि जो छोटे दल है उन्हें लुभाने की कोशिश, उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश जो है हर दल करेगा, क्योंकि सभी को अपने आंकड़े के हिसाब से विधायक को एकजुट करने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रदेश कार्यालय में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ, कोर कमेटी के मेंबरों के साथ बैठक कर रही है, जिसमें सभी विधायक मौजूद रहे। देर रात तक यह बैठक चली, जिसमें यह माना ठीक है, गया बैठकों का दौर जारी है, बाड़ेबंदी, खेमेबाजी भी हो रही है, लेकिन कल वोटिंग होने वाली है, कल तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश।